नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत की जनगणना के बारे में विश्व परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के जो प्रदेश के बारे में जनगणना के बारे में बताया गया है कि कौन प्रथम स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है, कौन न्यूनतम स्थान पर है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है। तो भारत विश्व जनसंख्या में जो है द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चाइना है। चाइना जो है पूरे विश्व में 18.89% इसकी जनसंख्या है। और जो है इसके बाद भारत का नंबर आता है द्वितीय स्थान पर। तो भारत की जनसंख्या जो है लगभग 17.5% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, छठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो जो है पूरे विश्व में जो है एशिया महाद्वीप से सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर यूएसए है, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर सातवें स्थान पर जो है भारत है। इसके बाद भारत के बाद जो देश आता है वह अर्जेंटीना आता है। तो इसमें बताया गया है वीडियो में कि 2011 की जनगणना में मतलब अब तक भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वह 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी और 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। और जो 2021 में जनगणना होगी वह 16वीं जनगणना होगी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य यही था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसका शुभंकर मस्कट क्या था? तो एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षिका को जो है मस्कट शुभंकर बनाया गया था। इसके बाद भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ 0.08 करोड़ तक थी, जो कि 2011 में 2001 में जो है 102 करोड़ ही थी, 102.87 करोड़ थी। तो 2001 से 2011 की बीच की अवधि में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी। इस तरह 2045 तक भारत विश्व में प्रथम स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 1921 को जनसंख्या की दृष्टि से भारत का महान विभाजक वर्ष कहा गया था। इसके बाद सर्वप्रथम जो है जनगणना के बारे में अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है भारत में। और ब्रिटिश काल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई थी। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। इसके बाद भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 62.32 करोड़ करीब 51.47% है और महिला की जनसंख्या 58.75% करोड़ है। इसके बाद इसमें 48.53% है। इसके बाद जो बच्चों की जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या वह है 16.447 करोड़ अर्थात 13.6% है। और भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। और नगरीय जनसंख्या जो है भारत में 31.16% है और जो ग्रामीण की जनसंख्या है वह 68.84% है। और भारत का लिंगानुपात है वह 943
बटे 1000 पे है, मतलब 1000 पे 943। इसके बाद जो भारत का जनघनत्व है वह 382 है। और भारत का जो साक्षरता दर है वो 73% है। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 80.9% है और महिला की साक्षरता दर 64.6% है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देश की जनगणना का दायित्व, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार जो जनगणना कराने का अधिकार किसको प्राप्त है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 246 द्वारा केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो वर्तमान में शिशुओं मातृत्व मृत्यु दर जो है, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर जो है शिशुओं का 21% है, मृत्यु दर 6.7% है। इसको जो है 1000 की जनसंख्या पर मापा जाता है। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। शिशु में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। इसके बाद जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है वह है गोवा। गोवा में सबसे कम बच्चों की मृत्यु होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं शीर्ष जन्म दर वाला राज्य कौन से है। तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो प्रथम स्थान पर केरल है जिसमें 1084 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 996। और हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर पांडुचेरी है 1037 और लक्षद्वीप जो है दूसरे स्थान पर 947। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात में हम देखते हैं कि कौन सा राज्य है। तो जो प्रथम स्थान पर है वो हरियाणा है 879। इसके बाद दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है दमन और दीव। इसके बाद दूसरे स्थान पर दादर एवं नगर हवेली है 724। तो हरियाणा से ही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2016 में पानीपत से की गई थी, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात जो है बहुत कम है। इसके बाद 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 8.16% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद जो साक्षरता दर है वो 73% है। वहीं साक्षरता जनसंख्या में 36.16% की वृद्धि हुई थी। या यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और भारत की साक्षरता दर जो है या 8.16% है, या लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में कुल साक्षरता वाले जो राज्य हैं अधिकतम में प्रथम स्थान पर केरल है, 94% जो है केरल में है, साक्षरता सबसे ज़्यादा यहीं पे है। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर गोवा है। और न्यूनतम में सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार में है 61.8%। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है राजस्थान 66.1%। पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है, तो अधिकतम साक्षरता दर केरल की है। इसके बाद लक्षद्वीप है, इसके बाद तीसरे स्थान पर मिजोरम है। न्यूनतम में बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर जो है बिहार में पुरुषों की है। इसके बाद महिला साक्षरता दर हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम जो है केरल में है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। न्यूनतम में इसमें यहाँ भी जो है बिहार प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और झारखंड तीसरे स्थान पर है। तो जो शहरों में जो है सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा साक्षर लोग जो है महाराष्ट्र में हैं। और ग्रामीण साक्षरों की अगर संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह केरल है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं न्यूनतम शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो वह हरियाणा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और इसी में जैसे पूछा जाता है कि
शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। इसके बाद सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, इसके बाद बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म भारत में कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस धर्म के लोग हैं? तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद पूछा गया है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला धर्म कौन सा है? तो मुस्लिम धर्म है। इसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला कौन सा धर्म है? तो वह जैन धर्म है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो वह ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला धर्म है बना है। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में है? तो प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश में है, जबकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म है। जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। इसके बाद इसमें ये देखिए बताए थे अभी कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या के आधार पर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति वाले राज्य सबसे ज़्यादा भारत में अनुसूचित जाति वाले राज्य सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम में मिजोरम में 1218 लोग हैं। इसके बाद दमन एंड दीव है। तो हम लोग इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो पहले आप लोग बताइए कि ऐसा उत्तर प्रदेश की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? और तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल किए गए हैं? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसके बाद हम लोग पूछते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दिल्ली से सटे 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? और इसके बाद कंपिल महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में मनाया जाता है? कंपिल महोत्सव। इसके बाद बिठूर गंगा महोत्सव किस ज़िले में मनाया जाता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा कि सारनाथ महोत्सव किस ज़िले में मनाया जाता है। यह जो है एक संक्षिप्त जानकारी के लिए वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोगों को अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सभी लोग वीडियो देखें और जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद आप लोग टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, उस पर जाएंगे, आप लोग परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।